तो चलिए स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 11 का मैथमेटिक्स का चैप्टर्स नंबर 1 सेट्स का एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करने जा रहे हैं। इस क्वेश्चन में कह रहा है राइट द फॉलोइंग सेट इन रोस्टर फॉर्म। तो इससे पहले वाले इंट्रोडक्शन में हमने आपको क्या बताया था, रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म के बारे में। रोस्टर फॉर्म किसे कहते हैं? रोस्टर फॉर्म उसे कहते हैं जो कि एक करली ब्रैकेट में लिखा जाए और कामा के द्वारा सेपरेटेड किया जाए। और सेट बिल्डर फॉर्म किसे कहते हैं? सेट बिल्डर फॉर्म आपको सबसे पहले ये जो दिया है ना, यही सेट बिल्डर फॉर्म है। सेट बिल्डर फॉर्म कहते किसे हैं कि जो सेट्स को अगर उसके प्रॉपर्टी के द्वारा, उसके कैरेक्टर के द्वारा अगर हम डिनोटेट करते हैं, दर्शाते हैं, तो वो हमारे पास सेट बिल्डर फॉर्म होती है। ठीक है, तो इस सेट बिल्डर फॉर्म को हमें रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो देखिए ए को हम रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे? ए को जब हम रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे तो हमारे पास क्या कह रहा है कि हमारे पास कह रहा है कि ए जो एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर एंड जो एक्स है ना वो -3 से ज़्यादा है और 7 से कम है, लेकिन 3 से ज़्यादा भी है और इक्वल भी हो सकता है। इसका मतलब इक्वल। तो हम ए को किस तरीके से रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे? रोस्टर फॉर्म में करली ब्रैकेट में और कामा के द्वारा सेपरेटेड किया जाता है, तो हमारे पास -3 भी आ सकता है। -3 इसलिए आ सकता है क्योंकि 3 से ज़्यादा है और 3 के इसका मतलब होता है बराबर, तो 3 के बराबर भी है। तो 3 से के बराबर 3 हो सकता है, 4 भी हो सकता है क्योंकि एक्स 3 से ज़्यादा भी है, -3 हो सकता है और -3 के बाद हमारे पास आएगा -2, फिर -1, फिर उसके बाद 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5 एंड आफ्टर दैट 6। लेकिन जो x है ना वो 7 से क्या बोला है? कम। तो हम 7 नहीं ले सकते हैं, बस 6 तक ले सकते हैं। -3 से पहले ज़्यादा है और बराबर भी है, तो -3 लिया, फिर उसके बाद -2 आएगा, नेगेटिव से चालू हुआ है इसीलिए -1, फिर 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। और क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 का बी देखिए, बी क्या दिया है? x सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 6। यानी कि जो हमारे पास x है ना वो हमारे पास एक नेचुरल नंबर है और 6 से कम है। तो नेचुरल नंबर हम आपको कैपिटल N से डिनोटेट किया जाता है। नेचुरल नंबर्स को लिखा कैसे जाता है? 1 से चालू होता है और कहीं तक भी जा सकता है, हमें इसका पता ही नहीं है। नेचुरल नंबर इनफिनाइट होता है, लेकिन ये नेचुरल नंबर्स को 6 से कम लिखने को बोला है। तो हमारे पास 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा एंड 6 नहीं होगा, 5 तक होगा। ठीक है, उसके बाद सी बोला है। सी क्या बोला है? सी बोला है कि x सच दैट, इसका मतलब होता है सच दैट x इज ए 2 डिजिट नेचुरल नंबर। जो x है ना वो 2 डिजिट का नेचुरल नंबर है और सच दैट द सम ऑफ इट्स डिजिट इज 8। इस तरीके का 2 डिजिट का नेचुरल नंबर है कि जिसका दोनों का डिजिट का सम हमारे पास 8 आना चाहिए। तो 8 आने के लिए हमारे पास पहला 7 और 1 हो सकता है। ठीक है, दूसरा हमारे 7 1 जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा, दूसरा 1 7 इसका रिवर्स, सॉरी 1 7 हो सकता है। ठीक है, और तीसरा हमारे पास क्या हो सकता है? अब 2 और 6 हो सकता है और 6 और 2 भी हो सकता है। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास क्या आएगा? हमारे पास मान लो 3 और 5 हो सकता है और 5 और 3 भी हो सकता है और एट लास्ट हमारे पास 4 और 4 हो सकता है। ठीक है, ये एक ऐसा नेचुरल नंबर है 2 डिजिट का जिसका सम हमारे पास 8 है, जो कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। फिर डी बोल रहा है कि x सच दैट x इज ए प्राइम नंबर विच इज डिवाइजर ऑफ 60। यानी कि x ऐसा एक प्राइम नंबर है जो कि 60 का डिवाइजर है। तो प्राइम नंबर किसे कहते हैं पहले वो आप समझ लीजिए। प्राइम नंबर हम उस नंबर को कहते हैं जिनका फैक्टर एक भी नहीं होता है। मतलब क्या है कि जो केवल प्राइम नंबर उस नंबर को कहते हैं जो केवल खुद से डिविजिबल हो और 1 से डिविजिबल हो, वो प्राइम नंबर्स होती हैं। तो 2 सबसे छोटा प्राइम नंबर्स हैं। ठीक है, तो डी यानी कि 60 का डिवाइजर होना चाहिए, तो 2 जो है वो 60 का डिवाइजर यानी कि 60 को डिवाइड कर देगा, 3 जो है वो भी 60 को डिवाइड कर देगा और 5 है वो भी 60 का डिवाइड कर देगा। ये ऐसे प्राइम नंबर क्या में लिखना है? ये ऐसे प्राइम नंबर है जो कि 60 का डिवाइजर है, लेकिन ये प्राइम नंबर भी है क्योंकि ये खुद से डिवाइड होते हैं और इनका फैक्टर्स 1 होता है केवल। ठीक है, और ई देखिए, ई में हमें क्या बोल रहा है कि द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में ये जितने भी लेटर्स हैं ना उसको हमें लिखना है। तो सबसे पहले हमने आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया था इंट्रोडक्शन में कि कभी भी सेट्स में रिपीटेशन नहीं होती है। अगर रिपीटेशन होती है तो वो एक ही वर्ड माना जाता है। तो इसको हमें जब लिखना पड़ेगा तो TRIGO ट्रिग्नो और N, लेकिन ओ 2 बार आ गया तो ओ को हम नहीं लिखेंगे। फिर हमारे पास M, फिर E, फिर एन आ गया तो एन पहले हम लिख चुके थे तो एन को नहीं लिखेंगे। फिर टी आ गया तो टी पहले हम लिख चुके थे, टी को नहीं लिखेंगे। फिर आर आ गया तो आर को हम पहले लिख चुके थे, आर नहीं लिखेंगे। अब उसके बाद डायरेक्टली वाई लिखेंगे। तो सेट्स में रिपीटेशन नहीं होती, ये ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर उसके बाद एफ देखिए क्या बोला है, द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड बेटर, यानी कि ये यहाँ पास एफ है। बेटर में हमें लिखना है। तो हमने बताया था कि जो रिपीटेशन होती है ना सेट में, उसका रिपीटेशन नहीं होना चाहिए सेट्स में। कभी भी सेट्स में रिपीटेशन नहीं हो जाए, रिपीटेशन हो जाती है तो वो एक ही वर्ड माना जाता है। जब हम इसको लिखेंगे क्या लिखेंगे? बी, फिर उसके बाद क्या है यहाँ पास ई,
फिर डबल टी है, 2 बार टी है तो एक ही बार टी लिखना है टी, फिर ई पहले आ चुका है तो हम ई नहीं लिखेंगे, उसके बाद डायरेक्टली हम आर लिखेंगे। तो ये हमारे पास रोस्टर फॉर्म में सेट बिल्डर फॉर्म में था और रोस्टर फॉर्म में हमने उसको लिख दिया। रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म को अच्छे तरीके से हमने आपको डिस्कस किया था इंट्रोडक्शन में, क्या होती है रोस्टर फॉर्म और क्या होती है सेट बिल्डर फॉर्म। तो चलिए वीडियो को नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट।